ने भी कल इस बिल की प्रतिलिपि जलाई थी, मैं आपको दिखाता हूं। तो अच्छा, ये जो स्टालिन, इनका ये तमिलनाडु में एक पुराना चलन है, ये देखिए, उन्होंने कॉपी ऑफ द डिलिमिटेशन बिल जलाई थी और उसको ब्लैक लॉ कहा था। पर इसमें नई बात क्या है? अरे भाई, इसमें नई बात क्या है? आप ही के यहाँ भाई 50 और 60 के दशक में जिसको आप पेरियार कहते हो, उसने तो संविधान का ही जला दिया था। उसने तो पूरा संविधान ही, देखिए 1957 में जला, जो काम सब इन्होंने किया था, उन्होंने संविधान जलाया था, तुमने बिल की कॉपी जला दी। इसमें नई बात क्या की? देखिए, आज सूर्या ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने ये कहा कि आप कहते हो कि हम साउथ के साथ, हमारी सरकार साउथ के साथ भेदभाव करती है। हकीकत यह है कि हमने, कांग्रेस सरकार ने साउथ इंडिया के एक एक स्टेट को जितना पैसा दिया, हमने उसका 250 गुना दिया। 250 गुना उन्होंने बाकायदा गिना दिया। उन्होंने कहा कि साहब, जिस तरह की हमने आपको रेल लाइंस दी, आपका रेलवे बजट 800 करोड़ का दिया कांग्रेस सरकार में, हमारे समय 10,000 करोड़ का। 800 करोड़ और 10,000 करोड़ का हो गया। उन्होंने कहा कितना हमने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, और आप कहते हैं हम साउथ के साथ बेईमानी करते हैं। आपने कहा आज 25 नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिसमें आप अपनी रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा से एग्जाम दे सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। जैसे आप आज सीआरपीएफ का एग्जाम देना चाहते हैं तो सीआरपीएफ का एग्जाम आप तेलुगु में दे दीजिए, कन्नड़ में दे दीजिए, तमिल में दे दीजिए, मलयालम में दे दीजिए, किसी में दे दीजिए। ये सब नई चीजें शुरू हुई हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि साहब तमाम सीटें बढ़ गई हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जब 50% सीट बढ़ रही तो आपको क्या दिक्कत है? आप बेईमानी की बात मत करिए, हम साउथ इंडिया के साथ कोई भी गड़बड़ नहीं हो रहा है। तो तेजस्वी सूर्या आज अच्छा बोले, और इसमें दो राय नहीं है। और अखिलेश यादव, फिर अखिलेश यादव का नंबर। अखिलेश यादव ने वही शुरुआत की कि साहब हम तो लोहिया के लोग हैं। भैया, लोहिया की विचारधारा आप चलते। लोहिया जी ने अपना घर नहीं बनाया, किराए के घर पे रहते थे। उनके घर वालों के बारे में कोई जानता नहीं। अगर पूछे लोहिया जी के लड़के का नाम क्या, कोई बता नहीं पाएगा। तो क्या लोहिया के सिद्धांत पे चलते हो? आप तो अपने बंगलों के लिए जाने जाते हो, अपनी प्रॉपर्टी के लिए जाने जाते हो, परिवार दर परिवार चला आ रहा है आपका, और आप कह रहे हो कि हम लोहिया के सिद्धांत पे चलते हैं। कमाल की बात है। महिला, फिर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जितनी महिलाओं की इज्जत करती है उतना तो किसी ने नहीं किया। वो भी हमने देखा है। मुलायम सिंह जी का कहना कि लड़के हैं, लड़कियों से गलती हो जाती है। एक हफ्ता शादी हुई थी पूजा पाल की, हमारी जो विधायक है, और राजू पाल को मार दिया गया। तो मुलायम सिंह ने कहा था अतीक अहमद गंगा मैया जितने पवित्र हैं। अभी पूजा पाल ने अतीक अहमद के मरने को सेलिब्रेट कर लिया तो अखिलेश यादव ने उनको पार्टी से निकाल दिया। आप महिलाओं की इज्जत की बात करते हैं। उसके बाद जया प्रदा को लेकर आजम खान ने उनकी अंडरवियर का कलर बताया था। हमने सब देखा है आप महिलाओं की कितनी इज्जत करते हैं। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष ऋचा सिंह, जो अक्सर यहाँ आती भी हैं, मतलब उनके बारे में समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने ऐसी बातें लिखी कि मैं यहां दिखा भी नहीं सकता। इतनी गंदी गालियां लिखी। और जो मनीष अग्रवाल, जिसको ऋचा ने फिर जेल भी भिजवा दिया, जब वो गिरफ्तार हुआ तो अखिलेश यादव छुड़ाने उसको डीजी ऑफिस पहुंच के। तो महिलाओं की इज्जत की आप बात ना करें। अखिलेश यादव कह रहे थे कि आपके पास कितनी महिला मुख्यमंत्री है? एक ले दे के रेखा गुप्ता, वो भी आधी मुख्यमंत्री, उनके पास कोई अधिकार ही नहीं है। क्या वो केजरीवाल को आधा मुख्यमंत्री कहेंगे? क्या वो उमर अब्दुल्ला को आधा मुख्यमंत्री कहेंगे? दूसरे वो बार बार कह रहे थे कि रेखा गुप्ता के पास कोई अधिकार नहीं। एक्चुअली जितनी रीजनल पार्टीज है ये पुलिस को ही अधिकार मानती है। केजरीवाल देखिए आप कितना परेशान थे पुलिस के लिए, जब से पंजाब में पहुंचे पुलिस विभाग वही चला रहे। तो ये दरोगा को ही अधिकार मानते हैं। डेवलपमेंट से इनका कोई लेना ही देना नहीं। पुलिस दरोगा दे दो तब मुख्यमंत्री, अगर पुलिस दरोगा नहीं दिया तो आप मुख्यमंत्री नहीं है। दिल्ली में नजफगढ़ नाला साफ हो रहा है, इतने नाले साफ हो रहे, यमुना सफाई हो रही, इनसे कोई चीज से मतलब नहीं है। पुलिस है कि नहीं है, ये इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं आता। तो दूसरी बात, महिला मुख्यमंत्रियों की आप बात करते हैं। मायावती ने जब मुख्यमंत्री बनने का प्रयास किया तो आपने उनके साथ क्या किया था मुझे याद है। गेस्ट हाउस कांड याद है, वो सब मुझे याद है। जब मायावती ने शपथ लिया था राजभवन में तो मैं वहां मौजूद था। शपथ लेने के बाद मायावती ने मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद, मोतीलाल वोरा जो गवर्नर थे, उनसे मेरी उपस्थिति में कहा कि मैं रात भर यही गवर्नर हाउस में रहूंगी, बाहर निकलूंगा तो मुलायम सिंह के लोग मुझे मार डालेंगे। तो रात भर बैठ के उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से लेके इंस्पेक्टर हजरतगंज तक सब बदल डाला, और सवेरे नए प्रशासन, नई पुलिस को लेकर निकले। तो जितनी महिलाओं की इज्जत आप कर रहे हैं, फिर चलो भारतीय जनता पार्टी ने तो एक महिला मुख्यमंत्री बनाई। आपने महिला तो छोड़िए, आपने सफाई परिवार के अलावा किसी को, पुरुष को भी बना दीजिए जो आपके परिवार के अलावा ना हो। जितनी क्षेत्रीय पार्टी परिवार के बाहर, क्या डीएमके परिवार के बाहर देख सकती है? क्या ममता बनर्जी परिवार के बाहर देख सकती है? क्या अखिलेश यादव परिवार के बाहर देख सकते हैं? क्या लालू यादव परिवार के बाहर देख सकते हैं? तो जितनी क्षेत्रीय पार्टी से परिवार के अंदर ही तो चलता है यार तुम लोगों का, और आप इस तरह की बातें कर